हूँ ये प्रसाद वितरण है जहाँ लोग सब समान है, हम भी समान है, जो दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, हाँ वो दोनों समान है, दोनों भक्त हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। हमें नहीं दिखाना है कि हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। ছেলের মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। हाल ही में टीटागढ़ स्थित देव मंदिर में संकल्प फाउंडेशन की ओर से रुद्राभिषेक पूजा के साथ खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया। इस सामाजिक एवं धार्मिक पहल का उद्देश्य समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर संकल्प फाउंडेशन के सर्वेसर्वा नरेंद्र सिंह, गुड़िया कुमारी, विनोद कुमार चौधरी, रवि भारद्वाज, सुशील शाह, देव मंदिर टीटागढ़ के पुजारी शिव कुमार झा, श्री निताई गौरांग भक्त सेवा संपलता के आनंद गोपाल दास बाबाजी महाराज, राहुल सेनगुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं मौके पर बातचीत करते हुए किसने क्या कहा। दोस्तों, टीटागढ़ स्थित देव मंदिर में आज संकल्प फाउंडेशन की ओर से खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए संकल्प फाउंडेशन के सर्वे सर्वानंद नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। नरेंद्र जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। जी, पहले तो ये बताइए कि इस सामाजिक सरोकार की क्या वजह रही है और आप किन वर्गों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बताइए। ये खिचड़ी वितरण नहीं है, प्रसाद वितरण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे धर्म में कहा गया है कि आप भंडारा चलाइए या प्रसाद दीजिए, पूजा कीजिए, प्रसाद दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा माध्यम है, जब आप भंडारा चलाते हैं या प्रसाद वितरण करते हैं तो यहाँ पर जो देने वाला है न वो बड़ा है, न लेने वाला है वो बड़ा है। दोनों के मन में समान भावना होती है कि दोनों भगवान के भक्त हैं। तो ये माध्यम जो है मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि भंडारे के माध्यम से दें या तो पूजा के माध्यम से लोगों के बीच में वितरित करें प्रसाद। दूसरा बात यह है कि ये जो मैं कर पा रहा हूँ इसके पीछे हमारे साथियों का हाथ है। जैसे मान लीजिए कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे माला सिंह है, प्रिया सिंह है, मेरे दोस्त विनोद चौधरी हैं, सुनील यादव हैं, मुकेश शर्मा है, मेरे मित्र हैं ये पालन मेडिसिन के व्यवसायी हैं, ठीक है, संजय सेठ हैं, अनिल सेठ हैं, मेरे आशीष जायसवाल मेरे दोस्त हैं, सुशील भाई हैं, ठीक है, सुशील भाई हैं, सुरेश शर्मा हैं, गीता मैडम हैं, राहुल सेनगुप्ता हैं। 2-4 लोगों का मैं नाम जिनका मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ठीक है वो माध्यम चुन रहे हैं या बोल रहे हैं कि नहीं आप कीजिए, हाँ वो लेकिन साथ में होते हैं, उनके नाम को भुलाया नहीं जा सकता है। और वही जो है समाज को चला रहे हैं, कैसे मतलब एक साथ आया जाए, समाज में कैसे नई तरक्की की जाए, नई चीजें लेकर आया जाए, शिक्षा पे काम किया जाए, समाज सुधार पे काम किया जाए, जैसे गंदगी है कहीं पे वो साफ किया जाए, धार्मिक अनुष्ठानों पे काम किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक अनुष्ठानों पे हमको काम करना है, अपने धर्म पर काम करना है, राष्ट्र प्रथम पे काम करना है। तो इन सब चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি আনন্দ গোপাল দাস বাবাজি মহারাজকে, যিনি এই সংকল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগকে
সাপোর্ট করার জন্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে মানুষের সহায়তা করার জন্যই নরেন্দ্র সিং এর মতো ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে চলেছেন এবং নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। কেমন লাগছে, কি বলতে চাইবেন? এই যে নরেন্দ্র সিং এর মতো যে সমস্ত মানুষ পিছনে থেকে আজকে কর্ম করে যাচ্ছেন, ফোরফ্রন্টে আসছেন না, এটাই তো আমাদের দরকার। কারণ আমাদের হিন্দুত্ববাদী বা হিন্দু রাষ্ট্রের যে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে করেছেন, সেই রাষ্ট্রের ঘোষণার পেছনে, ঘোষণা যে আগামী দিনে হবে, তার পেছনে এই সমস্ত ক্ষুদ্র 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 সংগঠন এবং এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব যদি এগিয়ে না আসে, আমরা সেটা ফুলফিল হব না। তো আজকে দেখুন পশ্চিমবাংলার বুকে যে সমস্ত ছোটোখাটো সব সংস্থাগুলো গড়িয়ে উঠেছে, তারা আজকে প্রচুর পরিমাণে কর্ম করছে। যেমন ধরুন চ্যারিটেবল সোসাইটিগুলো যে সমস্ত, তার মধ্যে এইটা একটা তৈরি করেছেন উনি, সংকল্প। এই যে চিন্তা ভাবনা, যে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি এই ধরনের কর্ম করে যাব। শুধু যে একটা কুক্ষিগত এলাকার মধ্যেই উনি পড়ে রয়েছেন তা নয়, যেখানে যে পরিস্থিতির মধ্যে উনি এগিয়ে চলেছেন, যে পেছিয়ে পড়েছে যে সমস্ত মানুষ, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই যে একটা সংকল্প। এর সাথে সাথে ওনার যে সংস্থার নাম সংকল্প, এই সংকল্পের সঙ্গে এই কর্মের একটা কুক্ষিগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। তো আমাদের বক্তব্য, আমরা যে সমস্ত মঠ মন্দিরবাসী সাধুরা আছি, আমরা যে সমস্ত মহারাজরা আছি, এই সমস্ত মানুষরা যে সমস্ত কর্ম করে চলেছে, সেই কর্মের পাশে আমাদের যদি কোনো সহযোগিতা লাগে, আমরা নিশ্চয়ই তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই সহযোগিতা এগিয়ে আসব। আজকের এই বিশেষ দিনে এখানে মহাদেবের রুদ্রাভিষেক চলছে, মন্দির তৈরি হয়েছে, প্রথম তল তৈরিও হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় তলের কাজও শুরু হয়ে গেছে। আশা করব আগামী দিনে এই কর্ম আরো বিস্তার লাভ করবে। সেই বিস্তার লাভের জন্য আমাদের সহযোগিতা সবসময় ওনার সঙ্গে থাকবে। दोस्तों, इस वक्त संकल्प फाउंडेशन के एक और सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार चौधरी। जय श्री राम। संकल्प फाउंडेशन की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी पहल है। सनातन की पूजा और प्लस सावन का जो पावन महीना हम लोग के लिए, सनातन के लिए जो है, इस पर ये तो पूजा होना चाहिए। इससे मन की शांति मिलती है, आगे कार्य करने की क्षमता बढ़ता है कि आगे जो काम मेरा बिगड़ा हो वो बन जाता है। मेरा ये मान्यता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह से पूजा की है पिछले साल। तो मुझे लगता है कि ये सावन के महीने में पूजा करने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शिव कुमार झा है। पंडित जी, एक बात बताइए, भगवान तक पहुंचने का सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता क्या है? उनका पूजन करना पड़ता है। गणेश पूजन से स्टार्ट होता है, गणेश पूजा करना चाहिए। इसके बाद फिर राधा और सब देवता आते हैं, शिव शंकर जी हैं, महादेव, रुद्राभिषेक। जैसे आज रुद्राभिषेक होने जा रहा है। हीरावर कमैया शंकर संस्था का मंदिर है। ये मंदिर का नाम देव मंदिर है। देव मंदिर के प्रांगण में पूजा जो है, आज रुद्राभिषेक होने जा रहा है। पूजा होना चाहिए भव्य, हमेशा यहाँ पूजा होता रहता है हमेशा। हाँ। और ये बताइए, संकल्प फाउंडेशन की ओर से खिचड़ी वितरण किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खिचड़ी वितरण भोग जो है होना चाहिए, लेकिन इसमें सावन महीना में खिचड़ी भोग भगवान का नहीं होना चाहिए। भोग होना चाहिए आपको खीर पायसम, जो है आपको शंकर जी को, पार्वती जी को पसंद है। मनपसंद भोग खीर है, पायस है, वही होना चाहिए। दोस्तों, संकल्प फाउंडेशन के दो और सदस्य इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आपका नाम? रवि भारद्वाज। आपका शुभ नाम? सुशील। संकल्प फाउंडेशन की इस पहल के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे आकर रुक जाती है संकल्प। संकल्प हमारे सनातन धर्म की एक ऐसी परंपरा है, जब भी कोई विधि विधान का कोई भी पूजन हो, सोशल वर्क हो, जब तक हम लोग किसी चीज का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ तक हमारी जो संकल्प, जो हमारी टीम है, हमेशा अग्रसर भूमिका में एक सोच सनातन धर्म और सामाजिकता की गरिमा को बनाए रखने का है। जैसे कि आज मान लीजिए सोशल वर्क करने के लिए जब तक हम लोग किसी चीज के लिए संकल्पित नहीं होंगे, समाज में अग्रसर रूप में हम बढ़ नहीं सकते। हमको समाज में अग्रसर रूप में बढ़ने के लिए संकल्पित होना जरूरी है। आज हमारे संस्था के जितने सदस्य हैं, वो एक संकल्पित रूपरेखा में चल रहे हैं। उनकी अपनी एक प्रधानता है। वो प्रधानता इस बेस पे है कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमको धार्मिक एक्टिविटी में जाना है,
तो उसको संकल्पित होकर जाते हैं। सामाजिक एक्टिविटी जो भी है, जो भी समाज में हम लोग अपने तरफ से प्रिव्यू दे पाए, जैसे जल सेवा शिविर हुआ, बच्चों लोगों का कंपटीशन हुआ, नाना प्रकार की जो सोशल वर्क्स है उसको लेके सामाजिक गतिविधियों के साथ हम लोग चलते हैं, एक संकल्प के रूपरेखा में चलते हैं। सेम इसी तरह हम अपने सनातन धर्म जो हमारी परंपराएं हैं, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, धार्मिक एक्टिविटी है, उसको भी हम लोग संकल्पित होके ही आगे बढ़ते हैं। बस यही हम लोग का संगठन का मेन मोटो है। क्या नाम होगा एक बार फिर से? सुशील। सुशील जी, संकल्प फाउंडेशन की ओर से आज खिचड़ी वितरण किया जा रहा है, इस पहल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज़्यादा कुछ तो हमको नहीं पता है इसके बारे में, बट संकल्प शब्द जो होता है, जब कोई भी विचारधारा, कोई भी विचार या कुछ भी करने के लिए जब हम अपने मन में एक बीज को रोपते हैं तो उसको हम संकल्प का नाम देते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वो संकल्प जो बीज है वही चल करके वो अंकुरित होता है आगे, और जो हमारी सोच होती है कि हम इस चीज का जो है कि निर्माण या फिर समाज में इस तरह की जो है कि संरचना देना चाहते हैं, तो उसी बीज से ही जो है कि उत्पत्ति होती है उसकी। तो संकल्प जो है कि एक अच्छी सोच है, और मैं यही कामना करूंगा कि जिस सोच को लेकर के संकल्प फाउंडेशन की संरचना हुई है, और उसका जो है कि अच्छा से अच्छा उसका निर्वहन हो, और आगे चल करके जिस सोच को इन लोगों ने अपने मन में एक संकल्प के रूप में लिया है, उसका जो है कि धरती पे जो है कि जिस तरह से उसका उसी तरीके से उसका अवतरण हो। आज कितने लोगों को खाना खिलाया जाएगा? 150 से 200 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं आज। प्रसाद वितरण है, खाना नहीं, प्रसाद वितरण। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रसाद वितरण है, जहाँ लोग सब समान हैं। हम भी समान हैं, जो दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, हाँ वो दोनों समान है, दोनों भक्त हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। हमें नहीं दिखाना है कि हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। ईश्वर ने दिया है तो उन्हें मिल रहा है, बस ये है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।